जैसे ही कोविड-19 महामारी घटती है तो यह समय अमेरिका के ओपियोइड संकट के कारण धीमी गति से चलने वाली और विनाशकारी महामारी की ओर वापस लौटने का है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में लगभग 15,000 मौतों का औसत ओपियोइड ओवरडोज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्पीक विद कैंडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका में होने वाले ड्रग या दवाइयों के ओवरडोज के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि वहां पर दवाइयों के ओवरडोज के लिए क्या चल रहा है और खतरों की रोकथाम के लिए अमेरिका क्या कर रहा है। ड्रग या दवाइयों के ओवरडोज से आकस्मिक मृत्यु का एक कारण बन गया है, जिसमें ओपियोइड आम तौर से शामिल है। ओपियोइड का उपयोग अक्सर दवाओं के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को आराम देते हैं और दर्द से राहत दिला सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड का उपयोग ज्यादातर मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ ओपियोइड का उपयोग खांसी और दस्त के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। ओपियोइड अफीम से प्राप्त दवाएं हैं, जिसमें हेरोइन, फेंटेनाइल जैसी अवैध दवाइयां शामिल है और इसमें मॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन और ऑक्सीकॉप जैसी प्रिस्क्राइब दवाएं भी शामिल है, जो बहुत प्रभावशाली दर्द निवारक भी हैं, लेकिन वे अत्यधिक नशे की लत भी हैं। अत्यधिक ओपियोइड लेने वाले व्यक्ति को इससे पाने में बहुत समय लगता है। यदि वह ओपियोइड को तुरंत बंद कर देता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, बुखार सहित उल्टी होनी चालू हो जाती है और यह बहुत दिनों तक चल सकता है। ऐसी हालत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। 1980 के बाद यूएस में आकस्मिक मृत्यु में भारी बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में ओपियोइड के ओवरडोज और लत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, खासकर युवाओं में। महामारी से पहले संकट कम होता दिख रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल में ही ओपियोइड सहित ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतों में तेजी की सूचना दी। इस महीने प्रकाशित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में पहली बार एक दवा की अधिक मात्रा से 1 लाख से अधिक अमेरिकियों की मृत्यु हो जाएगी। 2028 में अगले राष्ट्रपति चुनाव के समय तक 21वीं सदी में ड्रग ओवरडोज के इतने अमेरिकियों की मृत्यु हो गई होगी जो इसके पूरे इतिहास में सभी युद्धों में मारे गए थे। इन भयावह आंकड़ों ने आखिरकार इस उपेक्षित संकट पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको साथ में यहाँ भी बताना चाहूंगा कि अकेले न्यूयॉर्क में 2010 से 2017 में ओपियाइड से मरने वालों में 200% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि 2020 में ड्रग ओवरडोज के लगभग 90,000 लोग मारे गए, जिसमें से अधिकांश ओपियाइड के केसेस थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए देश भर में 3,000 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। फरवरी में प्रतिष्ठित परामर्श फर्म मैकेंजी ने घोषणा की कि वह $573 मिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत है, क्योंकि यूएस स्टेट ने इस पर यह इल्जाम लगाया कि यह फर्म दवा कंपनियों को अपनी सलाह के माध्यम से ओपियोइड संकट में योगदान दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले यानी 27 जून 2021 को देश की बड़ी दवा निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने राज्य के न्यूयॉर्क के में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में शनिवार को घोषणा की कि वह न्यूयॉर्क राज्य के समझौते के में $230 मिलियन से अधिक का भुगतान करेगा और ओपियोइड व्यवसाय से बाहर रहेगी। $230 मिलियन का उद्देश्य न्यूयॉर्क राज्य में पदार्थों के खतरों की रोकथाम, उपचार और शिक्षा प्रयासों के लिए होगा। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा, ओपियोइड महामारी ने न्यूयॉर्क राज्य और देश के बाकी हिस्सों में अनगिनत समुदायों पर कहर बरपाया है, जिससे लाखों लोग अभी भी खतरनाक और घातक ओपियोइड के आदी हैं। बताना चाहूंगा कि सालों से जॉनसन एंड जॉनसन ने उन कंपनियों को 60% सामग्री की आपूर्ति की थी जो ऑक्सीकोडन जैसी दवाएं बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। तस्मानिया में अफीम उत्पादकों के साथ अनुबंध करती थी। 2016 में उन्होंने सामग्री की आपूर्ति करने वाले व्यवसाय को बेच दिया। जॉनसन एंड जॉनसन ने खराब प्रचार की लहरों के तहत संघर्ष किया है। इसने 2019 में एक ओपियोइड परीक्षण में हार का सामना करना पड़ा और जब ओक्लाहोमा के एक न्यायाधीश ने इसे ओपियोइड की लत सार्वजनिक दंगों की तरह बताया और जॉनसन एंड जॉनसन को $465 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालतों में लाखों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
इसके ऊपर जिन्होंने इसके टैल्कम पाउडर हिप इम्प्लांट जैसे उत्पादकों को हानिकारक पाया। हाल में ही इसकी कोरोना वायरस सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन की न्यूज भी सामने आई थी और 1 जुलाई 2021 को इस पर अपडेट आया है कि यह डेल्टा वेरिएंट में भी काफी इफेक्टिव है। भारत सरकार वर्तमान में जॉनसन एंड जॉनसन के साथ उसकी सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन के लिए बातचीत कर रही है। वॉलग्रीन्स उन प्रतिवादियों में से एक है जिन्हें अगले सप्ताह जूरी का सामना करना पड़ेगा। सफोक काउंटी का प्रतिनिधित्व कर रहे कॉनरॉय ने एक बयान में कहा कि हालांकि यह एक समझौता अच्छी खबर है, फिर भी अगले हफ्ते से एक महत्वपूर्ण परीक्षण शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करते हुए यह बताना चाहूंगा कि ओपियोइड के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे काउंसलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है ओपियोइड इतना बड़ा चैलेंज बन गया है अमेरिका में। कोरोना वायरस के बाद जो है यह एक सबसे बड़ा क्राइसिस के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जहां आप और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी फीडबैक हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।